नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को डाइटिंग के बारे में बताऊंगा कि डाइटिंग का असल मायनों में मतलब क्या होता है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं डाइटिंग का उल्टा सीधा मतलब निकालने लगते हैं और उल्टा सीधा मतलब समझ लेते हैं कि डाइटिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा खाना या बहुत कम खाना या कुछ भी खा लेना। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डाइटिंग का असल मायनों में मतलब क्या होता है। दोस्तों, डाइटिंग का मतलब होता है जितने भी अनहेल्दी खाने हैं उनको इग्नोर करना और हेल्दी खाने को एक्सेप्ट करना। जो लोग जिम, योगा या फ्री हैंड वर्कआउट करते हैं वो लोग डाइटिंग का मतलब सही तरीके से समझ नहीं पाते, इसलिए वो कमज़ोर पड़ जाते हैं या तो उनका पेट निकल जाता है। दोस्तों, अगर आपने डाइटिंग का मतलब सही तरीके से समझ लिया तो आप पूरे 24 घंटे एनर्जेटिक रहेंगे और फिट रहेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला कि डाइटिंग का मतलब अनहेल्दी खाने को इग्नोर करना होता है और हेल्दी खाने को चॉइस करना होता है। तो अब सवाल आता है कि कौन कौन से खाने को इग्नोर करें और कौन कौन से खाने का चॉइस करें। तो सबसे पहले ये जानिए कि कौन से खाने को इग्नोर करना है जिसके वजह से आपके हेल्थ में प्रभाव पड़ता है, मतलब आपका हेल्थ को हानि पहुंचती है उसके वजह से, और या तो आप मोटे हो जाते हो। तो मैं एक लाइन से नाम बताता हूं कि कौन से खाने को इग्नोर करना है। आप इसको नोट डाउन कर लो या तो आप इस वीडियो को सेव कर लो या डाउनलोड कर लो। ये अनहेल्दी फूड्स हैं: मैदा, वाइट राइस, चीनी, किसी भी तरीके का मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, किसी भी एनिमल का दूध, किसी भी एनिमल का मांस, फ्रिज से तुरंत निकाला हुआ खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ, और मैदा से बना हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ, बाहर का खाना, किसी भी तरीके का नशा, अल्कोहल, तंबाकू वगैरह, तेल में तला हुआ खाना, बाहर का खाना, रिफाइंड किया हुआ कोई भी खाना, ज़्यादा मसाले या ज़्यादा नमक। तो ऐसे अनहेल्दी फूड्स को आपको इग्नोर करना है, चाहे आप फैट लॉस डाइट पर हो या मसल बिल्डिंग डाइट पर। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि हेल्दी फूड्स में आपको क्या क्या खाना है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हेल्दी फूड्स हैं: रोटी, सब्जी, फल, बादाम, ओट्स, सोयाबीन, अरहर दाल, ग्रीन मूंग दाल, कुल्थी की दाल, या जितनी भी तरीके की दालें हैं ये सब आप खा सकते हैं। और मिल्क में आप ओट मिल्क, सोया मिल्क, कोकोनट मिल्क यूज़ कर सकते हैं। और दही में आप कोकोनट दही यूज़ कर सकते हैं। वाइट राइस के जगह पे आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट जूस, काला चना, चना सत्तू, पीनट बटर, और अगर आपके घर पे रिफाइंड ऑयल यूज़ होता है तो उसके जगह पे आपको राइस ब्रैन ऑयल का इस्तेमाल करना है। से बना हुआ आप कोई भी खाद्य पदार्थ खा सकते हैं, लेकिन वो तला हुआ नहीं होना चाहिए, तेल में तला हुआ नहीं होना चाहिए। बेसन बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए, उसमें प्रोटीन भी होता है, तो आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो तला हुआ नहीं होना चाहिए, तेल में तला हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप बेसन का चीला खा सकते हैं, जैसे कि रोटी होता है ना, गेहूं का रोटी, वैसे आप बेसन का चीला बना के खा सकते हैं। बस इसी को कंटिन्यू कीजिए और डेली वर्कआउट कीजिए। वर्कआउट में आप जिम, फ्री हैंड एक्सरसाइज या योगा भी कर सकते हैं। इसी को कंटिन्यू करना है। ठीक है, डाइट और वर्कआउट दोनों साथ साथ चलेंगे तो ही आप फिट रह पाएंगे। पूरे डिसिप्लिन में रहना है, तो करीब 1 साल में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैं यहाँ पे 2 बातें बोलना चाहूँगा दोस्तों आपको कि कभी भी कुछ
खाने के पहले ना आप एक बार चेक कर लो कि वो किस प्रोसेस से बनकर आपके पास आता है और वो किस चीज़ से बना है। तो इससे आप जान पाओगे कि वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या आपका मोटापा बढ़ा देगी या फिर आपको फिट रखेगी, आपके हेल्थ के लिए सही है। ओके। और दूसरा, ना बहुत ज़्यादा खाना है ना बहुत कम खाना है। मैंने आपको डाइट बता दिया है, उस हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आप चाहे कुछ भी हो, कोई भी खाना भरा हुआ पेट नहीं खाया जाता। उससे क्या होता है, डाइजेस्ट सही से नहीं होता। अगर डाइजेशन खराब रहेगा तो आपके बॉडी में न्यूट्रिशन सही से नहीं लगेगा। न्यूट्रिशन नहीं लगेगा तो आपकी जो बॉडी है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगी, फिट नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए भरा हुआ पेट कभी मत खाइएगा। जितना भूख आपको लग रहा है उतना ही खाइएगा, जितने में आपको लगता है कि नहीं अब हो गया, इससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर आपको 2 रोटी में अगर आपका मन संतुष्ट हो जाता है तो फिर और 1 रोटी दबा के खाने की कोई जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल दिया मैंने। हाँ, अगर ऐसा है कि आपको 10 रोटी में ही आपकी जो भूख है वो मिटती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 रोटी खाने के बाद फिर पेट फटने के लायक हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। भरा हुआ पेट नहीं खाना है, पेट को मतलब आधा पेट खाना है, पेट को हाफ खाली रखना है। ठीक है, तो उससे डाइजेशन जो है वो बहुत अच्छा होगा और आपके बॉडी में सारे न्यूट्रिशन लगेंगे, जिसकी वजह से आपकी आप फुली एनर्जेटिक रहोगे और फिट रहोगे। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, इसको कंटिन्यू कीजिए, वर्कआउट और डाइटिंग। और बस अब विदा लेता हूँ। और अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव आपको लगी तो मेरे वीडियो को ज़रूर, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसे लगी ये वीडियो। ओके, धन्यवाद।